बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ स्ट्रेटजिक फाइनेंस। हम अपने उसी सिलसिले को जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़े थे लिवरेज, जिसके अंदर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस देखा था, ऑपरेटिंग लिवरेज देखा था, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में हमने पढ़ा था, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है और फाइनेंशियल लिवरेज की मेजरमेंट कैसे होती है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। देखें यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो देखते हैं। द यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन अर्निंग EBIT ऑन फर्म्स EPS। डेफिनेशन इसकी यह है कि इससे हमें पता चलता है कि फर्म्स की जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो बेसिकली जाहिर करती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के जो EBIT से लेकर और EPS के दरमियान होती है। ठीक है, EBIT से लेकर EPS के दरमियान। देखें यहाँ पे देखें, ये जो था ना पिछला ऑपरेटिंग लिवरेज वो था सेल से लेकर EBIT तक। ठीक है, सेल से लेकर EBIT तक का था पिछला जो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ा था, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, यहाँ पर जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यहाँ पे जो ये देखें ये जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये तो ऑपरेटिंग लिवरेज को जाहिर कर रही है ना, जबकि EBIT से लेकर EPS तक जितनी भी इसके दरमियान में फिक्स कॉस्ट आती हैं उनको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड फाइनेंशियल लिवरेज या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट फ्रॉम EBIT टू EPS इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर, यहाँ इसके अंदर यही बात बताई हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। EBIT यहाँ पर ली हुई है 10,000 और ये देखा गया है कि अगर EBIT के अंदर 40% इंक्रीज आए तो EPS में कितना परसेंट इंक्रीज आता है, और EBIT के अंदर अगर 40% डिक्रीज आए तो EPS के अंदर कितना परसेंट डिक्रीज आता है। यानी केस 2 के अंदर 40% डिक्रीज लिया हुआ है। ठीक है, EBIT के अंदर। अब बात यह है कि यहाँ पे देखें, ये तो आपको पता ही है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी 40% है, USA के अंदर 35% है गालिबन। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ टैक्स रेट होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये टैक्स माइनस किया, फिर आपके यहाँ आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और उसमें से जो है फिर हम माइनस कर देते हैं प्रीफर्ड डिविडेंड, जो अमाउंट है जितनी भी प्रॉफिट की उसमें से पहले दिया जाता है प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड। ठीक है, और उसके बाद जो अर्निंग्स बचती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स के दरमियान। ठीक है, क्योंकि प्रीफर्ड स्टॉक वालों को प्रेफरेंस हासिल होती है डिविडेंड के अंदर ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो यहाँ पे देखें 40% शो किया हुआ है कि अगर 10,000 हो तो पहले 10,000 के ऊपर जो है वो EPS निकाली हुई है, उसके बाद फिर 40% इंक्रीज दिखाया गया है कि 40% इंक्रीज होने के बाद EBIT अगर 10,000 से 14,000 हो जाती है तो EPS जो है वो 2.4 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो है 100%। और यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि अगर 40% डिक्रीज आए तो वो कितनी हो जाती है, 100% डिक्रीज आ जाती है। ठीक है, ये एक यहाँ पे शो किया हुआ है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बिल्कुल उसी तरह मेजर होगी जिस तरह मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मालूम की थी। इसमें परसेंटेज चेंज मैंने आपको फार्मूला ऊपर लिख दिया था, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को देख लीजिएगा। फार्मूला वही यूज़ होगा, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो जितना परसेंटेज चेंज EPS में आ रहा है और EBIT में आ रहा है उसे ऊपर नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगी। आंसर देखें वही आएगा। अगर आप केस 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 100% इंक्रीज EBIT में तो 40% यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर 2.5 और इधर भी 2.5। लेकिन फ़र्क ये है कि 2.5 यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और नीचे जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, केस 2 के अंदर हमें पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2.5 तो है, लेकिन वो दोनों तरफ चेंज जो है वो
नेगेटिव है और इधर दोनों तरफ चेंज पॉजिटिव है, EPS के अंदर भी और EBIT के अंदर भी। ठीक है, ये वही एग्जांपल जो चल रही है शांता एंड रावी की, वो उसको आप देख लीजिएगा, उसके अंदर इसी तरह बिल्कुल वही चीज़ें सॉल्व की हुई हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का ये वाला फार्मूला भी होता है, वो जो हमने ऊपर तो पढ़ा था ना परसेंटेज वाला, ये वाला फार्मूला भी यूज़ होता है। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, मर्जी है। फार्मूला तो आप कोई भी यूज़ कर लें, वट एवर द फार्मूला यू विल यूज़, वट एवर द फार्मूला यू यूज़, यू विल रीच ऑन अ सेम कंक्लूजन, जवाब आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 3.11, उसके अंदर वही डाटा लिया हुआ है लेकिन फार्मूला ये वाला यूज़ किया हुआ है 13.7 वाला, तो देखें 2.5 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर वही आएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टोटल लेवरेज। जो ऊपर हमने डायग्राम देखी थी, फोटो देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि टोटल लेवरेज बेसिकली इज़ अ सम ऑफ और द कम्बिनेशन ऑफ या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लस फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, द यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इन सेल और फर्म EPS। टोटल लेवरेज में क्या होता है, हम देखते हैं कि दोनों किस्म की लेवरेज आ जाती हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, और हम देखते हैं कि दोनों की प्रेजेंस से सेल्स जो सबसे टॉप पे था, पहला आइटम सेल्स, उसके अंदर कितने परसेंट चेंज आने से, और सबसे आखिरी आइटम EPS के अंदर कितना परसेंट चेंज आता है। ठीक है, टोटल लेवरेज के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो वही एग्जांपल ली हुई है केबल्स कॉर्पोरेशन। देखें यहाँ पे पूरी जो है वो एग्जांपल ली हुई है, और यहाँ पे देखें सेल से लेकर आखिर तक पूरा जो है वो डाटा दिया हुआ है। और अभी आपने जो पहले निकाला हुआ है, ये तमाम चीज़ें अलग अलग निकाली हुई है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अलग अलग निकाली हुई है। अब उसने कंबाइन कर दिया। अब देखें हम सेल्स का इफेक्ट देखेंगे, सेल्स का किसके ऊपर, EPS के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे देखा गया है कि अगर सेल्स के अंदर 20,000 से 50% इंक्रीज आ जाए, तो देखें अभी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। अब ये क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तब आपकी क्वेश्चंस भी ग्रिप होगी। सेल्स के अंदर अगर 50% इंक्रीज आ जाता है, 20,000 से 50% इंक्रीज कितना हुआ, 30,000। ठीक है, तो EPS के अंदर कितना परसेंट चेंज आ गया, 300%। ठीक है, तो इससे पता ये चला कि अगर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट हो, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट करती हो, यानी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जिस्ट करती हो इनकम स्टेटमेंट के अंदर या कंपनी के अंदर, तो सेल्स के अंदर ज़रा सी चेंज से, यानी मामूली सी चेंज हुई, 50% चेंज आई, तो EPS के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आती है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज कितनी है, 300% डिवाइड बाई 50%, तो ये आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 6 आंसर है ये हमें बता रहा है कि टोटल लेवरेज जो है वो कितनी पाई जाती है। 6 से क्या मुराद है कि यानी सेल्स के अंदर 50% चेंज आने से 300% चेंज आ रहा है EPS में। ये मालूम कैसे कि ये बेसिकली डिटेल ऐसे आई हमारे पास कि अगर आप अलग अलग मालूम किया वो आपने DOL और DFL, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज भी मालूम की हुई है। ठीक है, तो देखें डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का फार्मूला देखें, बिल्कुल ऊपर वाले जो फार्मूले हैं उसी तरह ये फार्मूला भी है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल वही सिनेरियो है कि परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ टोटल एवरेज का, ये देखें, और वो आंसर आ गया 6। उसका ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये भी है। ये परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ करें 13.8 या 13.9 फार्मूला यूज़ कर लें, जवाब आपका एक ही आएगा। देखें इस फार्मूले से भी आंसर निकाला हुआ है, तो आंसर क्या आ रहा है, वही 6 आ रहा है जो यहाँ पे 6 आ रहा था। ठीक है, तो ये बहरहाल बेसिकली देखें, ये हमने कहा कि डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज कैसे निकलती है, अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए 1.2 ऊपर आ रहा था और फिर 5.0 आंसर आ रहा था, फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 6.0। ठीक है, यूँ भी मालूम की जा सकती है, तो कुछ किसी भी तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो है वो ये अब
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, टोटल लीवरेज यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो है फिर वो आप उसको रहने दें, क्योंकि आगे फिर बहुत एक तफसीली एक चैप्टर है जो आपके पास अब टाइम भी नहीं होगा पढ़ने का। तो फ़िलहाल हमने इसको ख़त्म किया है चैप्टर को। तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तक जो है वो ये चैप्टर है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपने ज़रूर करने हैं, वो इसी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तमाम जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, इस किताब से करें, और जो किताबें मैंने आपको सेमेस्टर के शुरू में दी थी वो तमाम आप खोलें, खंगालें, उसमें से उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। तमाम क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप फिर उसको नोट करें, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी डिस्कशन क्लास, उसमें आप मुझे बताएं, उसको हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, नहीं होता तो आप फिर मुझे बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे। स्पेशली इसके अंदर वो क्वेश्चंस आपने ज़रूर करना है जिनका सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आपसे आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा फ़िलहाल जो है वो यहीं तक हमने पढ़ा है, और इससे आगे हमने जितना भी था इस चैप्टर में वो स्किप कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।